आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोगों ने ए और बी पार्ट को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ए पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बी पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। ये जो नंबर लिखा है इसको देखिए 7703। बेटा इसमें क्या चेक करना था, डिविजिबिलिटी चेक करनी थी 2 से, 3 से और 6 से, कि क्या ये नंबर 2 से, 3 से, 6 से डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। तो हमने कहा था इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए। 0 2 4 6 8 होता है तो ठीक है। तो 0 2 4 6 8 अगर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये नंबर तो 3 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, तो ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा 17703 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके सभी डिजिट का क्या सम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए जिससे कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो सके। तो 1 + 7 + 7 + 0 + 3। तो देखिए बेटा जब हमने इसको ऐड किया 7 और 1 8 और 8 और 7 15, 15 और 0 15 और 15 और 3 18। बेटा आपको पता है कि 3 की टेबल में 18 आता है, तो 3 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ज़रूर नहीं टेबल में, लेकिन 3 से डिविजिबल हो रहा है ना। 3 6 18, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो बेटा दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज 18। 18 जो है वो सम 18 है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि 2 से, देखिए 2 से तो वो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। मैंने बताया था जब दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों से, अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, इसलिए दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे। और इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं। 2 3 5 7 8, यहाँ पे भी 2 3 और 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 से चेक करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे आ जाती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए लास्ट में क्या है 8, 8 मिल गया ना। अगर 8 है यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो वही लिखा है दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 से आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी डिजिट का सम करेंगे। तो सभी डिजिट का सम करते हैं। सभी डिजिट का सम करने पर कितना आ रहा है ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए बेटा 2 + 3 + 5 + 7 + 8 ये नंबर है। इनको जब हम ऐड करते हैं 2 3 5 5 5 10 और 10 7 17 17 17 और 8 कितना हुआ 25। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 25। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 की टेबल में तो 25 आता नहीं है, 3 से तो ये डिविजिबल है नहीं। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज 25। सम 25 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस नंबर, सो अब एक बात बताइए 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, सो थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ।